केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के बदले नई पेंशन स्कीम लागू किए जाने के बाद हो रहे विरोध को देखते हुए अब यूपीएस स्कीम लागू की गई है। लेकिन स्कीम के खिलाफ भी देश भर के कर्मचारी आंदोलनरत हो गए हैं। रेलवे में भी कर्मचारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। रेलवे कर्मचारियों की मांग है कि केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना चाहिए। इसी क्रम में आज FANPSR तथा NMOPS से संबंध देश भर के सभी संगठनों के साथ साथ झांसी मंडल के नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन द्वारा भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई यूपीएस के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली की गई। केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली हेतु वैगन मरम्मत कारखाना मेन गेट पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष RD शर्मा के नेतृत्व में एक बृहद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि यूपीएस का ऊट पटांग पेंशन योजना है। पूर्व में सरकार एवं उनकी राजदूत बनी मान्यता प्राप्त यूनियनों द्वारा NPS की तारीफ के पुल बांधे गए थे, जो वर्तमान में ढह चुके हैं। अब इस योजना को नए तरीके से यूपीएस के रूप में पेश किया गया है, जिसमें कर्मचारियों के अंशदान की बात कही जा रही है, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं दी जा रही है। साथ ही इसके लाभ हेतु कम से कम 25 साल से सेवा काल को अनिवार्य किया गया है, जो कि NPS में 20 साल था। यूपीएस कर्मचारियों के साथ छलावा है, जिनमें कर्मचारियों की भविष्य निधि का कोई प्रावधान ही नहीं है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन उसी रूप में मिलनी चाहिए जो कि पूर्व में थी। विदित हो कि वर्ष 2004 में मान्यता प्राप्त फेडरेशन AIRF के उमरा बमल पुरोहित NFIR के M राघवैया के समर्थन से NPS को लाया गया था। वर्तमान में AIRF के शिव गोपाल मिश्रा NFIR के M राघवैया द्वारा अपने स्वयं के हितों को साधते हुए सरकार से मिलकर यूपीएस को लाया जा रहा है, जबकि यह NPS से ज्यादा घातक है। आज के विकसित भारत के युग में जब GDP ग्रोथ पर है, कर्मचारियों को यूपीएस दी जा रही है, जबकि वर्ष 2004 के पूर्व जब GDP इतनी ग्रोथ पर भी नहीं थी, तब कर्मचारियों को OPS का लाभ दिया जा रहा था, जिसमें कर्मचारियों से कोई अंशदान नहीं लिया जाता था। दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन फेडरेशन जानते हुए कि यह कर्मचारियों के साथ धोखा है, यूपीएस की बहाली हेतु सहमति दे चुकी हैं, जिसमें कर्मचारियों का कोई हित नहीं है एवं कर्मचारियों का भविष्य मार्केट पर आधारित रहेगा और मार्केट सारी नीतियों पर। इसी क्रम में यूनियन के सभी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे, जिसमें मंडल मंत्री सचेंद्र ने केंद्रीय अध्यक्ष के विचारों से सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि राजकोषीय घाटे की पूर्ति हेतु कर्मचारियों के हितों को ही हर बार सूली पर क्यों चढ़ाया जाता है। वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद। वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। NPS go back NPS go back go back go back NPS go back go back go back UPS go back go back go back OPS जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज। मैं RD शर्मा। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों? हम लोगों ने जो प्रदर्शन किया है वो अटेवा के मार्गदर्शन में NMOPS की जितनी संबद्ध यूनियनें हैं भारतीय रेल में, सभी अपने अपने हेडक्वार्टर में रैली संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। उन्हीं के निर्देशन में पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए ये संगोष्ठी का आयोजन हम लोगों ने रखा था 5 बजे। पुरानी पेंशन के अलावा और कोई मुद्दे हैं क्या? नहीं, फिलहाल तो जो है NPS और UPS के स्थान पर जो है पुरानी पेंशन बहाल करने का ही मुद्दा है, क्योंकि वर्ष 2004 में दोनों फेडरेशन AIRF NFIR ने मिलकर NPS लाए थे और आज लगभग 20 साल बाद में यही दोनों लोग जो है OPS लेके आए हैं, जिसमें कि काफी खूबी बता रहे हैं। आज UPS जो है NPS से भी बदतर है कर्मचारियों की स्थिति। आज जो बेनिफिट हमारे OPS में है वो UPS में नहीं है। UPS में जो भी अंशदान लिया जा रहा है इसमें ना तो फंड का प्रोविजन है और खामियां इतनी है कि हमारा ही पैसा सरकार और सरकार के पैसे का कोई पता नहीं कि इसका क्या यूज होगा क्या नहीं होगा। 2004 के बाद से भर्ती जितने NPS कर्मचारी हैं उनका भविष्य अंधकार में है।
इसी को लेके हम लोगों ने ये संघर्ष छेड़ा हुआ है ऑल इंडिया लेवल पे माननीय विजय बंधु जी के नेतृत्व में। परवेज है। परवेज जी, किस तरह से प्रदर्शन किया आज आप लोगों ने? हमारा लोगों का जो उद्देश्य है, खासतौर से हम तो ओपीएस में नौजवान साथी हैं, वो एनपीएस में। एनपीएस का दंश लोग जानते हैं कि पिछले 2004 से किस तरीके से झेल रहे हैं ये लोग। जब ये देश के नेता और जो पुराने लोग जो फेडरेशन में जुड़े हुए हैं, वो एनपीएस ले रहे हैं और वो एनपीएस की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब सोचने वाली बात है, वो जब सारी सुख सुविधा ले रहे हैं, वो एनपीएस की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? उन्होंने एनपीएस को यूपीएस और यूपीएस जो है वो एनपीएस से ज्यादा खतरनाक है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पूरा एक देश, एक संविधान, एक सबका एक जैसा अधिकार होना चाहिए। तो सबको एनपीएस खत्म करके सबको ओपीएस मिलना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एक नई यूनियन का गठन किया। गठन क्या किया? यूनियन तो पुरानी है, 2015-16 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन मानता के चुनाव में जितने नौजवान लोग हैं, जितने नए कर्मचारी हैं, उनका समर्थन वर्कर्स यूनियन को मिल रहा है। और आप लोगों का साथ अगर ठीक से मिला तो हम लोग मानता का चुनाव जीत रहे हैं और जीतेंगे। और जो कटाराघात कर रहे हैं हमारे कर्मचारियों के साथ, उनको इस बार साफ कर देंगे। आज कहाँ पर प्रदर्शन हुआ है? आज 26 तारीख को पूरे भारत में हर हेडक्वार्टर पे एनपीएस एनएमए ओपीएस के नेतृत्व में, माननीय विजय बंधु जी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया है और आक्रोश प्रदर्शन किया गया है। और आज हम लोगों ने अपना, हमारा हेडक्वार्टर यही है क्योंकि वर्कशॉप एक सेल्फ यूनिट है, तो 5 बजे के बाद हम लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है एनपीएस के विरोध में, ओपीएस के समर्थन में, जो आपके सामने है। अनुज जी, आज क्या मामला था और किस बात को लेकर प्रदर्शन हुआ? सरकार ने जो यूपीएस लागू की है, उससे हमारा सरकार ने जो यूपीएस लागू की है उससे कर्मचारी बहुत आक्रोश में है। उस आक्रोश की वजह से एक प्रदर्शन रखा गया था एनएमओपीएस के नेतृत्व में और एनसीआरडब्ल्यू के नेतृत्व में, जिसमें सभी कर्मचारियों ने भाग लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और सभी कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन का लाभ उनको दिया जाए। आप लोगों के माध्यम से हम लोगों की बात जो है सरकार तक पहुंचे। आज जो लड़ाई आप लोग काफी समय चल रही लड़ाई आप लोग जी, मगर निश्चित कुछ नहीं निकल पा रहे अभी तक। अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग चुनाव में जाएंगे, मान्यता का चुनाव होगा, उसमें जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। गवर्नमेंट को अगर समझ में आएगा तो गवर्नमेंट विचार करेगी ओपीएस पे। ओपीएस जब सबको नेताओं को मिल सकती है तो कर्मचारियों का तो हक है, वो पहले से मिल रही है, कर्मचारियों को मिलना चाहिए ओपीएस।